हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कारम, वेलकम टू माय चैनल यूनिवर्सल कनेक्शन बाय दीप्ति शर्मा। आज से 1000 साल पहले लॉर्ड ऑफ कृष्णा ने गीता में कहा है कि जो जैसे कर्म करता है वैसा फल उसे जरूर मिलता है। तो प्रश्न आता है, क्या होते हैं कर्म? तो आज मेरा जो वीडियो है लॉ ऑफ कर्मास, कर्म के सिद्धांत के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं ज्योतिष के उपाय के अलावा योगा पर, योग हस्त मुद्राओं पर, आकर्षण के नियम पर वीडियो बनाती हूँ, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो प्रश्न आता है, क्या होते हैं कर्म? हमें बचपन से ये बताया जाता है कि हमारे अच्छे या बुरे जो भी हम कर्म करते हैं वैसा फल हमें जीवन में जरूर मिलता है। हमेशा हम पेरेंट्स जो हैं बच्चे से बोलते हैं, कड़ी मेहनत करो, पढ़ाई करो तो तुम आगे बढ़ोगे, कर्म करोगे तो ही तुम आगे बढ़ोगे। क्या वाकई में ऐसा होता है कि कड़ी मेहनत करने के बाद ही हमें सफलता मिलती है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज्यादा मेहनत, कड़ी मेहनत के बावजूद भी हमें कई बार जीवन में असफलता का सामना करना पड़ता है, परंतु हमने तो जी तोड़ मेहनत करी है, कड़ी मेहनत करी है, फिर भी हम असफल रहते हैं। तो इसका रीजन क्या? तो मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप कर्म के सिद्धांत के बारे में बताऊंगी, कुछ उदाहरणों के द्वारा आपको समझाऊंगी। सबसे पहला उदाहरण जो है महाभारत के युद्ध का है। इसमें आप लोगों को मालूम है कि महाभारत का युद्ध कौरव और पांडव के बीच में हुआ था, जिसमें पांडव विजय हुए थे, राइट। तो इसमें जो कौरव थे उसमें दुर्योधन ने क्या अर्जुन की अपेक्षा कम कर्म किए थे युद्ध को जीतने के लिए? क्या आपको लगता है कि दुर्योधन के जो कर्म हैं अर्जुन की तुलना में कम थे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। दुर्योधन ने तो महाभारत के युद्ध को जीतने के लिए साम दाम दंड अर्थ भेद चारों नीतियां अपनाई थी, जितना प्रयास हो सके सारा प्रयास किया था, फिर भी असफलता हाथ लगी। क्या दुर्योधन के कर्मों में कमी थी? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। पांडवों से ज्यादा कर्म युद्ध को जीतने के लिए दुर्योधन ने किया था, परंतु फिर भी हार का सामना करना पड़ा। इसी बात को मैं और अच्छे से आपको समझाऊंगी कि जब रावण और भगवान राम के बीच में युद्ध हुआ था, तो भगवान राम जो हैं वह साधारण मनुष्य के रूप में थे, तो उनके पास तो कुछ भी नहीं था। बंदर भालू की सेना से ही भगवान राम ने रावण को परास्त कर दिया था, और लंकापति रावण जो था उस समय सबसे शक्तिशाली राजा था, फिर भी वह परास्त हुआ। तो इसका कारण क्या है कि एक साधारण से मनुष्य ने, जिनके पास ना तो सेना थी और ना ही हथियार था, फिर भी रावण जैसे शक्तिशाली नरेश को राम ने हरा दिया। तो क्या रावण ने कम कर्म किए थे राम की अपेक्षा? बिल्कुल नहीं। रावण ने तो बहुत ज्यादा कर्म किए थे, पूरी प्लानिंग थी उसके पास में, फिर भी रावण को हार का सामना करना पड़ा और भगवान श्री राम विजय हुए। तो इसका रीजन क्या है? तो आज मैं आपको आंसर देती हूँ कि जो भी आप कर्म करते हैं उसका डायरेक्शन अगर आपका राइट होता है तो आपको सफलता जरूर मिलती है। अगर आप गलत डायरेक्शन में भरपूर कर्म करते हैं, जी तोड़ प्रयास करते हैं, तो भी आपके कर्म सफल नहीं होंगे। अगर आपके कर्म पॉजिटिव दिशा में रहते हैं, आपकी सोच पॉजिटिव रहती है, आपके कार्य पॉजिटिव रहते हैं, तो आपको जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आपके कर्म नेगेटिव हैं, गलत हैं, गलत कार्यों के लिए कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ असफलता ही हाथ लगेगी। इसलिए कर्म करते समय बहुत जरूरी है, मेहनत करते समय ये बहुत जरूरी है कि आप किस तरफ जा रहे हैं। अगर आप सही डायरेक्शन में कर्म कर रहे हैं, अगर आप सही दिशा में कर्म कर रहे हैं, तो कम मेहनत के बाद भी आपको सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि अच्छे कार्य में पूरी यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड, सारी देवी शक्ति आपके साथ में हो जाती हैं। आप
आपकी मदद करने लगती है। ये यूनिवर्स का जर्रा जर्रा आपके साथ हेल्प करने लगता है और आपके जीत के मार्ग ओपन हो जाते हैं और आप जीत जाते हैं। इसलिए कर्म करते समय इस बात पे जरूर ध्यान दें कि आप जो कर्म कर रहे हैं वे पॉजिटिव हैं कि नेगेटिव, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव कर्मों में ही सफलता मिलती है, विजय मिलती है। धन्यवाद।